हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित पवार है और आप देख रहे हैं पावर विद इन साइकोलॉजी। आज हम लोग एक अहम सवाल पे बातचीत करने जा रहे हैं। वो ये है कि मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए एग्जाम्स तो बहुत सारे हो गए हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, आपका गेट साइकोलॉजी हो गया है, आपका टाटा इंस्टीट्यूट का टिस नेट हो गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया का खुद का एंट्रेंस एग्जाम हो गया है, और साथ में काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जिनके खुद के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें एक अहम सवाल ये बनता है कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए है। आखिर किस एंट्रेंस एग्जाम को आपको टारगेट करना चाहिए। अगर आप बैचलर्स में हैं, अपना बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं और करंटली मास्टर्स में एडमिशन चाहते हैं और करियर बनाना चाहते हैं साइकोलॉजी में। इस सवाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एडमिशन चाहते हो ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम में या तो एमए या एमएससी प्रोग्राम में जिसमें साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी का कोई इंडिविजुअल स्पेशलाइजेशन है, जैसे मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, मास्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एटसेट्रा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है आज के समय पे कि सबसे पहले तो गेट साइकोलॉजी एग्जाम जो है वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि गेट साइकोलॉजी एग्जाम जो है वो मास्टर्स इन साइकोलॉजी में एडमिशन प्रोवाइड करता है आईआईटीज और एनआईटीज में। तो इसका मतलब कि ये क्लियर करने से हम लोगों को आईआईटीज और एनआईटीज के मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। नंबर एक, आज के समय में जिस दिन ये वीडियो बन रही है, इन द एंड ऑफ 2022, उस समय पे आईआईटीज और एनआईटीज में मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए कोई भी प्रोग्राम अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। हाँ, जिस टाइम पे ये अनाउंसमेंट करी गई थी गेट की, उससे कुछ टाइम पहले गेट साइकोलॉजी, जब ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट था, उसी टाइम पे गेट में एमएससी कॉग्निटिव साइंसेस के प्रोग्राम्स को शुरू कराया गया आईआईटीज में, और उस गेट के प्रोग्राम के लिए साइकोलॉजी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यानी कि एमएससी कॉग्निटिव साइंसेस साइकोलॉजी का सब डिसिप्लिन नहीं है। एमएससी कॉग्निटिव साइंसेस अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट है जिसमें साइकोलॉजी की भी नॉलेज इस्तेमाल करी जाती है। इसीलिए साइकोलॉजी कॉग्निटिव साइंसेस के लिए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि वो सब्जेक्ट जिसकी एडिशनल जानकारी होने से कॉग्निटिव साइंसेस की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारे लेवल पे कॉन्सेप्ट्स को समझा जाए, तो ऐसे सब्जेक्ट में साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट आता है। तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे कॉग्निटिव साइंसेस के प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन किसी भी तरीके से गेट साइकोलॉजी का प्रोग्राम जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी के लिए था, वो किसी भी तरीके से कॉग्निटिव साइंसेस के लिए नहीं है। हाँ, आप कॉग्निटिव साइंसेस में करियर बनाना चाहते हैं, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप गेट क्लियर करें और कॉग्निटिव साइंसेस में एडमिशन ले लें। क्योंकि गेट के साथ में कोई भी एडमिशन से संबंधित बेनिफिट आज के समय में आईआईटीज एनआईटीज में नहीं है। इसीलिए गेट उन लोगों के लिए यूजफुल नहीं है देना जिन लोगों को इमीडिएटली मास्टर्स में अपना एडमिशन कराना है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप मास्टर्स इन साइकोलॉजी करना चाहते हो किसी अच्छे कॉलेज से, और उसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो गेट साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए नहीं है। दूसरा चीज, गेट साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी इन साइकोलॉजी अगर आप करना चाहते हो, और उसके लिए आप गेट का स्कोर यूज कर सकते हो। गेट 3 साल के लिए वैलिड स्कोर होता है, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। गेट स्कोर से काफी सारे जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो आपकी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं, जैसे भेल हो गया, ऑयल हो गया, इस तरीके की कंपनीज में बहुत सारे लेवल पे रिक्रूटमेंट करने के लिए गेट का स्कोर यूज किया जाता है, तो वहां पे आपको गेट यूजफुल रहेगा। लेकिन गेट साइकोलॉजी के लिए पर्टिकुलरली वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने साइकोलॉजी के लिए करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक साइकोलॉजी ओरिएंटेड जॉब्स में गेट का आज के समय पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इस समय पे कोई खास रोल नहीं है।
तो गेट जो है वो आपको पीएचडी में एडमिशन के लिए इजी रहेगा इन आईआईटीज एनआईटीज। प्लस गेट के साथ में आप अगर आगे पीएचडी करना चाहते हो किसी और यूनिवर्सिटी से, तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज गेट के स्कोर के थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन भी प्रोवाइड कराती है। वो इस साल से शुरू हो चुका है इवन इन साइकोलॉजी। साथ ही साथ में गेट जो है वो एक इंटरनेशनली वैलिड स्कोर है, यानी कि जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ केयर इंडिया में वैलिड है, गेट इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज में वैलिड है, जैसे जर्मनी, सिंगापुर और साथ में यूएई। ऐसी कुछ कंट्रीज हैं जो गेट के स्कोर से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स जॉब्स में, एडमिशंस में प्रोवाइड करती है। उसके साथ में गेट, ये तो बिल्कुल ठीक है, आप ज्यादातर जगहों पे अगर गूगल पे सर्च करोगे गेट का, तो बहुत लोग कहेंगे कि गेट स्कोर करने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको करना चाहिए। तो केवल कॉन्फिडेंस बूस्ट करना तो एक अलग चीज है, आप एडिशनली शौक है आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने का, वो आपकी पर्सनैलिटी को, सेल्फ को, आपकी पोजीशन एज अ साइकोलॉजिस्ट को रिफाइन करती है, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन साइकोलॉजी में गेट का मेजर जो रोल है दैट इज फॉर एडमिशन इनटू मास्टर्स, वो आज के लिए बहुत सारे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होगा फॉर मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो पहली चीज, ऐसे बच्चों के लिए गेट जो है वो अपने आप में साइडलाइन हो जाता है। तो अब आपके 1, 2, 3, 4 मेजर एग्जाम्स और अदर्स की कैटेगरी। प्लस क्योंकि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इस साल थोड़ा जल्दबाजी में रहा, जिस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी के अंडर आनी थी वो आई नहीं, तो इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी भी अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम और आपका जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस एग्जाम, और ऐसी कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो अपना एंट्रेंस एग्जाम करा रही है। देयर इज अ हाई पोटेंशियल कि या तो इसी साल 2023 में जब होगा, ये डीयूईटी दोनों और जामिया वाला दोनों आपका सीयूईटी के अंडर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो पोटेंशियल है उसके अगले साल आ जाएगा। तो अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि मेरे को मास्टर्स इन साइकोलॉजी में एडमिशन चाहिए, तो डीयूईटी, जेएमआईईटी और सीयूईटी, ये तीनों के तीनों आपको तैयारी करनी है। तीनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। एक तरीके से देखा जाए तो डीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, ये कंप्लीटली साइकोलॉजी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस साइकोलॉजी का है। जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये लगभग 80% सिलेबस साइकोलॉजी का है और 20% सिलेबस जनरल है। कुछ उसी अगर परसेंटेज से देखा जाए तो 70 to 80% सीयूईटी जो है वो साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है, और उसमें 20 to 30% कंटेंट जो है वो नॉन साइकोलॉजी जनरल कंटेंट है। तो आप चाहे डीयूईटी की तैयारी करें, चाहे जेएमआईटी की तैयारी करें, चाहे सीयूईटी की तैयारी करें, आपको तैयारी जो है वो दो तरीके से देखने को मिलती है। क्या तैयारी देखने को मिलती है? अगर हम यहां पे देखें तो हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी मतलब एक तो साइकोलॉजी यानी कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज, प्लस एडिशनली नॉन साइकोलॉजी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड। तो डीयूईटी जो है वो केवल ये है, उसमें ये वाला पोर्शन नहीं आता। सीयूईटी में ये भी है, ये भी है, और जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जाम में ये भी है और ये भी है। ऐसे ही तो अगर आप मेजरली साइकोलॉजी में मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको ये 3 एग्जाम तो देने चाहिए ही चाहिए। साथ में इसके अलावा और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी आप दे सकते हैं। तो यानी कि सीयूईटी की तैयारी अगर आप करेंगे तो उसमें आपका डीयूईटी की तैयारी भी हो जाती है, और उसमें आपका जामिया मिलिया इस्लामिया और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी हो जाती है। तो यानी कि एक एग्जाम सीयूईटी के थ्रू हमारा डीयूईटी, जेएमआईईटी क्लियर हो जाता है। अब बचा काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अपना एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसमें पॉपुलर यूनिवर्सिटी में एमिटी यूनिवर्सिटी आता है। तो ये सारा सिलेबस भी आपका सीयूईटी के सिलेबस के अंदर कवर हो जाता है। तो बेसिकली एक एग्जाम से आपका सीयूईटी हो गया, डीयूईटी हो गया, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, और बाकी के एग्जाम्स हो गए जो कि साइकोलॉजी फोकस्ड है। अब लास्ट चीज बचती है आपकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। मैं पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे आज के समय में लगता है कि आज के समय में जो आज के और प्लस आने वाले समय में जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में नाम आएंगे उसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस
और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात कैंपस और टिस का मेन मुंबई कैंपस। इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये आने वाले समय में बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स के तौर पे एस्टैब्लिश होंगे इन द डोमेन ऑफ साइकोलॉजी। तो यानी कि अगर आपको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मुंबई कैंपस, चेन्नई कैंपस या कोई और कैंपस में अगर आपको साइकोलॉजी यहां से परस्यू करनी है अपनी मास्टर्स की, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा टिस नेट। टिस नेट जो है वो कंप्लीटली नॉन साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम है। जो इसका लेवल 1 है वो कंप्लीटली नॉन साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम है। तो यानी कि अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी मेजर और थोड़ा पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का करना होगा। अगर आप टिस नेट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये, अगर आप डीयूईटी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये। तो अगर हर चीज को देखना हो, काफी सारे बच्चे जो आजकल क्वेरी करते हैं कि सर इतनी सारे एग्जाम्स की तैयारी कैसे करेंगे, इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अगर करेंगे तो किसी भी एक एंट्रेंस एग्जाम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप इसको इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तरह मत देखो, आप इसको सिलेबस की फॉर्म में देखो। सिलेबस की फॉर्म में कैसे? जैसे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता है जिसके अंदर एक हो गया आपका पेपर 1 और एक हो गया आपका पेपर 2। उसी तरीके से आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स को देखिए। पेपर 1 कह लीजिए साइकोलॉजी और ये आप कह लीजिए जनरल एप्टीट्यूड। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम डीयूईटी की बात करें तो ये 100% साइकोलॉजी है और यहां पे 0% जनरल एप्टीट्यूड का है। अगर हम टिस सिर्फ नेट की बात कर रही हैं तो टिस नेट में अगर हम बात करें तो 0% साइकोलॉजी है और 100% जनरल एप्टीट्यूड है। तो यानी कि ये यहां पे आप देख सकते हो क्लियर चीज। अगली चीज मान लीजिए सीयूईटी। तो सीयूईटी में लगभग 70 to 80% साइकोलॉजी मानिए और 20 to 30% आपका जनरल मानिए। उसके बाद में आपका सीयूईटी हो गया, डीयूईटी हो गया, टिस नेट हो गया। तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए और प्राइवेट एग्जाम्स की बात कर रहे हैं या जामिया मिलिया की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए जेएमआईईटी की बात करें तो लगभग 80% पेपर साइकोलॉजी और 20% पेपर नॉन साइकोलॉजी। तो इस सिंपल सी चीज के अंदर क्या पता चला हमें कि अगर हम इनको सम अप कर दें और ज्यादातर जो और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो ज्यादातर 100% साइकोलॉजी होते हैं और 0% जनरल एप्टीट्यूड। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या क्लियर हो गया कि अगर हम दो पेपर में देखें, अगर हम मान लीजिए डीयूईटी और टिस नेट की तैयारी ले लें, पेपर 1 साइकोलॉजी का डीयूईटी के हिसाब से तैयार कर ले हम, डीयूईटी सीयूईटी का सिलेबस एक तरह से सेम है। तो यहाँ पे अगर आप वही चीज ले ले तो पेपर 1 का सिलेबस आप मान के चलिए सीयूईटी और डीयूईटी का आपको सिलेबस पूरा करना है और पेपर 2 का सिलेबस जो है आप टिस नेट का मान के चलिए और जो भी और एडिशन करने हैं एक दो टॉपिक के जो लगता है कि इसमें कवर नहीं हो रहे वो उसकी रिक्वायरमेंट तो वो भी इसमें डाल दीजिए। दोनों के पेपर का सेपरेट सिलेबस बनाइए और दोनों की तैयारी करना शुरू करिए। और ये मत देखिए कि एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें साइकोलॉजी का है, नॉन साइकोलॉजी का है, कैसे करेंगे इतना सारा। 2 पेपर मानिए और इन 2 पेपर के अंदर इस तरह से प्रिपरेशन करिए कि जो जो एग्जाम्स पहले आ रही हैं उनको प्राइमरी फोकस डालिए। मान लीजिए पहले अगर आपका डीयूईटी का पेपर है तो पहले साइकोलॉजी वाले पे मेन फोकस डालिए और कुछ ही टाइम बाद आपको लगता है कि अगला पेपर आपका सीयूईटी है तो उसी के साथ में पैरेलली आप इस तरह से मैनेज करिए कि आपके दोनों पेपर का कंटेंट पूरा हो जाए। तो आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो बेसिकली इन 2 कैटेगरीज के अंदर सेट हो जाते हैं और आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करें आपको इन 2 कैटेगरी के साथ बड़े आसानी से कर सकते हो। तो आपको क्या करना है इसमें, अगर हम कंक्लूड करें पूरी बात को, तो आपको 2 सिलेबस रेडी करने हैं। पहला सिलेबस अपना एक पेपर 1 का मानिए और दूसरा सिलेबस पेपर 2 का मानिए। जिस एग्जाम में जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहे ये दोनों की दोनों तैयारियां अपने आप में आपको उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार कर देंगी। जिस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल हो, आपके पास में टेस्ट सीरीज हो प्रैक्टिस करने के लिए, और अगर कभी डाउट आता है, चैलेंजेस आते हैं
तो उसके लिए आपके पास में अवेलेबल हो कोई व्यक्ति जो आपको गाइड कर सके। आप चाहे तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में पावर विद इन की मदद ले सकते हैं। पावर विद इन की जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम बुक है, गेट साइकोलॉजी की सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम की बुक है, उन बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बुक्स के साथ में हम लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो ऐप और वेबसाइट से आप यूज करते हैं, उन दोनों ऐप और वेबसाइट के थ्रू आप टेस्ट अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ में पावर विद इन अपने ऑफलाइन ऑनलाइन प्रिपरेशन कोर्सेज भी लॉन्च कर रहा है। अगर वो आपको कंफर्टेबल लगते हैं तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन चीज ये है कि हम लोगों को ये पता हो कि ये इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम होने से हमारे ऊपर किसी तरीके का प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे एग्जाम आने से इनफैक्ट हम लोगों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं कि अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम ना देके सिर्फ 2 पेपरों की अगर हम सिलेबस बना लें अपना और इन 2 पेपरों के सिलेबस को तैयार करें तो हम लोगों का मेजॉरिटी सभी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड है उनका सिलेबस कवर हो जाता है। तो अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए चैलेंजेस अगर आपको कोई एक्सपीरियंस होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपने चैलेंजेस मेंशन कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दे सके और नहीं तो अगली वीडियो में कर सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।